अब कंसिक्वेंसेस वाला मामला ये है कि यूजुअली जब ऐसी चीज़ें होती हैं, दुनिया भर में कहीं भी होती हैं, तो 3 चीज़ें तो आपको फ़ौरन नज़र आ जाती हैं। एक तो सोने की कीमत चढ़ने लगती है, उसको वो फ़ियर प्रीमियम मार्केट टर्मिनोलॉजी में कहा जाता है कि एक डर खौफ पैदा हो जाता है, और एक फ़ियर प्रीमियम आ जाता है आपकी तेल की कीमतों में। जो आलमी मंडियाँ हैं उनमें तेल की कीमत बढ़ना शुरू हो जाती है। और तीसरी चीज़ यूजुअली ये होती है कि स्टॉक मार्केट्स गिरने लगती हैं। तो ये तीनों चीज़ें हमने इस दफ़ा भी देखी, लेकिन इस दफ़ा की थी जो प्रीमियम था, फ़ियर प्रीमियम जिसको हम कहते हैं, वो इतना ज़्यादा नहीं था। ये नहीं कि $60 पे तेल चल रहा था और इस हादसे के बाद फिर वो कहीं $63 पे चला गया, तो $2.5-3 जो है वो तेल की कीमतों में इजाफा हुआ, जिसका मतलब ये है कि मार्केट्स ये कह रही हैं कि कोई इतनी बड़ी कशीदगी, कोई ऑल आउट वॉर नहीं देख रही। मार्केट ये पैगाम दे रही हैं। पाकिस्तान के लिए हमने देखा कि पिछले 15-16 महीनों में जो हमारी वाहिद कारकर्दगी रही है माशी एतबार से, वो ये रही है कि करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो गया, हमारा जो इंपोर्ट्स हैं वो नीचे आ गई, और उनमें तेल की कीमतों का एक बड़ा रोल था। अगर $6-7 बिलियन का हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो नीचे आया है, तो उसमें $2.5-3 बिलियन तो हमारा तेल की कीमतों का एक बहुत बड़ा रोल था। अब अगर कशीदगी बढ़ जाती है, मेरा ख्याल है कि नहीं बढ़ेगी, अगर वो बढ़ जाती है, कोई मिसकैलकुलेशन हो जाती है किसी पार्टी की तरफ से, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज़ को ईरान कोशिश करता है ब्लॉक करने की, और तेल की कीमतें एकदम शूट अप कर जाती हैं, कहीं $90-100 पे पहुंच जाती हैं, तो फिर ज़ाहिर है उसका जो इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान के ऊपर भी होगा, दुनिया के बाकी जो ममालिक हैं उनकी मईशत के ऊपर भी होगा।